हाई ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना, हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का और फालिज का खुसूसी तौर पे, ये तीन जो बड़े मर्ज है ये लाह किससे होते हैं? तो ये क्या ऐसी वजूहत बनती है एकदम जब बीपी शूट कर जाता है? क्या पहले से ही बॉडी को ये साइंस मिल रहे होते हैं कि ये बीपी अचानक एक यकदम ऊपर जाएगा और इन मर्जों के अंदर जो है वो मरीज मुब्तला हो जाएगा? इस पर हमारे नाजरीन को थोड़ी सी आगाही दीजिएगा। मरीज जब उसको पता चल गया कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, जी जी, मौलज ने उसको दवाई भी दे दी कि ये दवाई अपनी इस्तेमाल करनी है। अब क्या होता है कि मरीज समझता है कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दवाई की इतनी ज्यादा जो है ना वो तसल्ली बख्श मुझे रूटीन कोई बात नहीं, अगर मैं एक दिन स्किप भी कर जाऊंगा तो खैर है। या बाज़ का मरीज सोचता कि नहीं आज मैं ये दवाई चलो कल खा लूंगा, आज मैं रास्ते में था किसी वजह से हो गया, अभी टाइम गुजर गया, खाने से पहले खानी थी, खाने से बाद में खानी थी, भूल गया, चलो अब मैं शाम खा लूंगा। यानी कि मरीज जो है वो उस चीज को इतना बोधर नहीं करता, इतना ज्यादा अपनी मर्ज को अपने आप को प्रोटोकॉल नहीं दे रहा, जमाने को वो करीने से रखता है लेकिन अपने आप के लिए वक्त नहीं वो कर रहा। बिल्कुल सही। तो जब ऐसा नहीं करता तो फिर उसका क्या होगा कि मरीज की दवाई जो उसने लेनी थी वो उसने अपने बर वक्त नहीं ली, तो जिस्म के अंदर जो बीटा ब्लॉकर्स थे या उसको जितनी भी वो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने वाली चीजें थी वो उसने नहीं ली, और उधर से उसने कहा कि इतना सा खा लेने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये अलमिया है। या कहीं वो मेहमान गया तो वो कहता है खा ले कुछ नहीं होता। हाँ जी। तो अच्छा ऐसे वक्त में मैं अपने मरीजों से कहता हूं कि आपने अपनी दवाई जेब से निकालनी है, जो आपका मेजबान कह रहा है ना कुछ नहीं होता, उससे कहना ये तुम मेरे हिस्से की दवाई खाओ, तो मैं तुम्हारे कहने पे बिल्कुल 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 बदब्रेजी कर लेता हूं। ऐसे ही है। अगर वो ऐसा कर ले तो फिर कर ले। अच्छा, लोग जबरदस्ती जो है ना वो कहते हैं कि भाई हमारी मेहमान नवाजी में कसर, चाहे अगले दिन अगले का जनाजा हो या कोई लोग, वो पता नहीं अगले को पता नहीं कोई दुश्मनी होती है कि वो कहते हैं कि कल इसके कुल हो जाए तो बेहतर आज। वो जो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, अब अचानक उसने दवाई ओमिट की, जी जी नहीं खाई, दवाई ना खाने की वजह से उसको जिस्म के अंदर वो जैसे बात की थी स्ट्रेस हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और जो चीजें उसके अंदर एक चीजें जैसे ही बैलेंस आउट हुआ तो वो जो कोलेस्ट्रॉल का एक क्लॉट वहां पे मौजूद था जो भी रुका हुआ था, जो सिर्फ अभी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह थी, अभी उसने और खतरनाक पोजीशन इख्तियार नहीं की थी, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा बढ़ा तो वहां पर उसने क्या किया कि वो प्रेशर से वहां से कोई चीज उखड़ के आगे चलेगी। बिल्कुल। अच्छा, उखड़ आगे कैसे जाएगी? जैसे हम अक्सर घरों में पानी वाला पाइप होता है उसके अंदर काई जम जाती है, उसको उसके साथ अटैच करते हैं नल के साथ, तो जब प्रेशर तेज होता है वहां से उखड़ कर हमारी वो टब या बाल्टी उसमें भी वो आप हमें नजर आता है। तो मैं अक्सर लोगों दोस्तों को यही मिसाल देता हूँ कि जब अगर वो पानी के प्रेशर से वो उसके अंदर से जमी हुई काई जो है वो उखड़ गई, तो इसी तरह से आपकी जो वेन्स हैं, शरियाने हैं, उनके अंदर भी वो जो जमा है वो बाहर निकल के आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जब वो जाकर वहां किसी भी जगह वहां से उखड़ा और आगे जाकर किसी भी तंग जगह पे रुक गया, तो फिर अगर दिल की शरियानों में रुका तो हार्ट अटैक है, दिमाग की शरियानों में जाकर रुका तो नहीं, पहले फालिज होगा, अच्छा, लकवा होगा, अच्छा, फालिज होगा, राशा हो सकता है, और इसकी वजह से फिर आगे अच्छा, जो ब्रेन हेमरेज है वो तो उससे अगली स्टेज है। इस अगर वो जिगर में चला गया, पोर्टल वेन में चला गया, जिगर की या किसी भी सेगमेंट में जो उसका सेगमेंट है आर्ट जो है वहां पर किसी भी जगह गया उस हिस्से को डैमेज कर देगा। अगर गुर्दों में गया तो किडनी फेलियर की तरफ चला जाएगा। अगर वो जिस्म के और किसी हिस्से में, ये जो स्पाइडर वेन्स में जनती हैं, बाकी जो चीजें होती है उसी का तो पेशहम है। बिल्कुल सही। और दरअसल पीछे वही खिलते सौदा ही है। और जब ये सारी जो वजूहात बनती हैं यही ब्रेन हेमरेज का, यानी कि असल में हम क्या कहते हैं कि ये क्लॉट है, वो वहां जाकर रुकेगा और खराबी पैदा करेगा। और जब खराबी पैदा करेगा, जहां पर जाकर रुका उसको डैमेज तो करेगा, लेकिन उसके वहां पर रुकने की वजह से वहां पर जैसे वो फैला, रुका और वहां पर जगह फूल गई,
जब फूलेगी तो जो साथ वाला उसका उज़्व है जहां से वो वेन गुजर रही है वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगा। जब इन्फ्लेमेशन पैदा होगी तो उसको बुखार हो जाएगा। अल्लाह। अब जब बुखार होगा, बुखार को की दवाई और तरह से है, उसका मैकेनिज्म और है। बिल्कुल सही। जो यहाँ पर जो उसका क्लॉट आया उसका मैकेनिज्म बाहर निकालने का और है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। और अगर यही जो है वो फेफड़ों में चला गया तो ये फेफड़ों का वो उसे कोलैप्स कर देगा। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मुख्तलिफ अमराज का एक क्लॉट बहुत ज्यादा, अगर आप उसमें ट्रेवल करना है। अच्छा, बहुत मतलब ऐसा होता है मरीज कहता है कि जनाब फालज हुआ था लेकिन दवाई मैंने थोड़ी सी खाई, अब मैं ठीक हूं, जबकि वो सिर्फ क्लॉट वहां से आकर रुक कर किसी वजह से आगे पास हो गया। अब जब पास हो गया वो किसी और जगह जाकर रुकेगा, अगर या ट्रेवल करके दोबारा वापस आ गया तो फिर जो फालज होगा वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।